बड़े से बड़ा तानाशाह ही क्यों ना हो, जब उसके खिलाफ बगावत होती है, जब उसी के मुल्क के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसे सत्ता क्या देश ही छोड़ना पड़ जाता है। अपनों के विरोध से बचने के लिए किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेनी पड़ती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? शायद आपको भरोसा नहीं होगा, मगर पुतिन के ही एक करीबी ने दावा कर दिया है कि रूसी राष्ट्रपति ने क्रेमलिन छोड़ने का एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है, और वो भी अपने परिवार और करीबियों के साथ। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन कहां जा सकते हैं, किस कंट्री को अपना खुफिया ठिकाना बना सकते हैं। पुतिन के पलायन से जुड़ा ऑपरेशन नोवाक आर्क क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन छोड़ने वाले हैं? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। क्या रूसी राष्ट्रपति पूरे परिवार के साथ रूस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध पुतिन के गले की हड्डी बन चुका है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है, क्यों पुतिन के पलायन की बात की जा रही है? तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुतिन अपने करीबियों के साथ किसी भी वक्त क्रेमलिन छोड़ सकते हैं। रूस में बढ़ते विरोध के चलते किसी और मुल्क में पनाह ले सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जिस पुतिन का डंका पूरे रूस में बजता है, जो ताउम्र रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, ऐसे में रूस के भीतर ही उनके खिलाफ बगावत क्यों हो रही है? क्यों पुतिन को अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ रहा है? तो उसकी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध, जो बीते 288 दिनों से जारी है। दिन पहले पुतिन की ब्रिगेड पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतरी थी। मकसद साफ था, यूक्रेन पर कब्जा करना, उसे तबाह करना। लेकिन ऐसा हो ना सका। यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क ने रूस का डटकर सामना किया। बस पुतिन की यही नाकामी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर अब्बास गलियामोव ने दावा किया है कि पुतिन ने रूस से निकलने का एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है। परिवार और करीबियों के साथ किसी भी वक्त रूस छोड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का अगला ठिकाना साउथ अमेरिका हो सकता है। अब्बास गलियामोव की गिनती भी कुछ वक्त पहले तक पुतिन के करीबियों में होती थी। अब्बास गलियामोव रूसी प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर भी रह चुके हैं। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति को लेकर, रूस से उनके एग्जिट प्लान को लेकर जो वो दावा कर रहे हैं, उसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अब्बास गलियामोव की माने तो रूसी राष्ट्रपति ने रूस से निकलने वाले एग्जिट प्लान को ऑपरेशन नोवाक आर्क नाम दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन का अगला ठिकाना साउथ अमेरिका में कहां होगा? वो किस मुल्क में पनाह लेंगे? कैसे रूस से बाहर निकलेंगे? और कैसे अपने सीक्रेट अड्डे तक पहुंचेंगे? तो आपको बता दें कि पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर अब्बास गलियामोव ने यह भी दावा किया है कि रूसी प्रेसिडेंट वेनेजुएला को अपना पसंदीदा ठिकाना बना सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं। वेनेजुएला के अलावा पुतिन की दूसरी पसंद अर्जेंटीना हो सकती है। जी हाँ, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस भी पुतिन के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले पुतिन फरवरी 2022 में अल्बर्टो फर्नांडिस से मिले थे। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुतिन रूस से अर्जेंटीना में शिफ्ट हो सकते हैं।
खैर ये दोनों मुल्क तो दक्षिण अमेरिका के हैं, जहां पुतिन के पलायन करने का दावा उनके ही एक्स स्पीच राइटर अब्बास गलियामोव कर रहे हैं। मगर इसके अलावा दुनिया में कई और ऐसे देश हैं जहां पुतिन के जाने की संभावना हो सकती है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है तुर्की, दूसरा नाम है सीरिया का, तीसरा नाम है ईरान का। और इन तीनों मुल्कों में भी अगर पुतिन की बात नहीं बनी, इन तीनों मुल्कों में रूसी राष्ट्रपति ने खुद को महफूज नहीं समझा, तो प्रेसिडेंट पुतिन की आखिरी मंजिल चीन हो सकती है, जहां जिनपिंग की वामपंथी सरकार है हूबहू रूस की तरह। मतलब साफ है कि पुतिन के पास 5 देशों के ही ऑप्शन हैं, जहां उनकी एंट्री आसानी से हो सकती है, जहां वो अपने परिवार और करीबियों के साथ पलायन कर सकते हैं, जहां वो क्रेमलिन को छोड़कर शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि जिन 5 देशों में पुतिन के जाने की बात की जा रही है, उन 5 देशों की सीधी अदावत अमेरिका है। लेकिन ये दावे या आशंकाएं तभी संभव है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस को हार का सामना करना पड़े, रूसी फौज को सरेआम सरेंडर करना पड़े। मगर मौजूदा हालात तो इससे ठीक उलट होते दिखाई दे रहे हैं। वजह है प्रेसिडेंट पुतिन का आक्रामक अंदाज। रूसी ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार, यूक्रेन के ठिकानों पर मचा बारूदी कोहरा, पूरी दुनिया ये बात बखूबी जानती है कि रूसी राष्ट्रपति इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। वो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब बात खुद के वजूद की हो तो पुतिन किसी को भी नहीं बख्शने वाले, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर यूक्रेन के साथ खड़ा नाटो या फिर महाशक्ति अमेरिका। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।